जब गज़ा में जंग शुरू हुई थी तो सबका यही ख्याल था कि ये सिलसिला नहीं रुकेगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। दिनों की जंग महीनों पर मुहित हो चुकी है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है और दहशतगर्द रियासत इसराइल अब तक किसी भी एहतजाज, किसी भी अमन की कोशिशों को खातर में ना लाते हुए अपने अज़ाइम की तकमील के लिए आग और खून का खेल जारी रखे हुए है। गज़ा में तो 40,000 के लगभग बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें मारी जा चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, पानी से अर्जा खून मुस्लिम के प्यासे इसराइल ने यह जंग दीगर अरब ममालिक तक फैला दी है। गजा से शुरू होने वाली आग और खून का खेल फैल गया है। इसके नताइज क्या निकलेंगे? खबर है कि इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ चुकी है। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है, जिस पर ईरान ने भी रिटेलिएट करने का सोच लिया है। ईरान इसराइल के जवाब में इससे भी ज्यादा तकलीफ दे हमले करेगा। अब इस सूरत हाल में अमेरिका हमेशा इसराइल की पुश्त पर खड़ा नजर आया। गो के रवां बरस अप्रैल में सदर जो बाइडन ने ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की थी। इसराइल ने इस दरख्वास्त पर अमल भी किया था और सिर्फ एक मिसाइल के जरिए वस्ती ईरान में दिफाई तनसीब को निशाना बनाया था। लेकिन इस मर्तबा सदर बाइडन के कौमी सलामती के मशीर ने खबरदार किया था कि इसराइल पर ईरानी हमले के सख्त नताइज सामने आएंगे और अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर तमाम चीजें तय करेगा। और वही हुआ जिसका डर था। अगर अब ईरान रिटेलिएट करता है तो यकीनी तौर पर बात बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। इस जंग में चीन और रूस भी पीछे नहीं रहे। दोनों ममालिक ने आगे बढ़ते हुए ईरान और इसराइल को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा है। अमेरिका को भी तंबीह की है कि वो फ्रीक ना बने। अब सवाल यह है कि अगर ईरान और इसराइल में बड़ी जंग छिड़ती है तो फिर दोनों ममालिक में अस्करी एतबार से कौन ज्यादा ताकतवर होगा? इसका मुख्तसर जायजा लेते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफी अरसे से काम कर रहा है उसमें काफी तरक्की कर चुका है। दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं हो सकी कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मशरिक वस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का जखीरा है तो वो इसराइल है। मिसाइलों का ये जखीरा उसने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में अमेरिका समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर मुल्क में ही तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कई मुल्कों को मिसाइल बरामद भी करता है। ईरान फौजी हिसाब से इसराइल से ज्यादा ताकतवर मुल्क है। इसराइल ईरान से कहीं ज्यादा रकम अपने दिफाई बजट की मद में खर्च करता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। अगर ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है तो इसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ईरान की फ़ौज की तादाद की बात की जाए तो वो इसराइल से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह इसके हाजिर सर्विस फ़ौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज़्यादा हैं। ईरान के फ़ाल फ़ौजियों की तादाद 6,10,000 जबकि इसराइल के ऐसे फौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल के पास जिस चीज़ की बर्तरी है वो इसके एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद हथियारों से लेस फ़ज़ाइया है। इसराइल के पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेज़ी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और इसके बेड़े में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर हैं। दोनों ममालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज़्यादा सलाहियतों का मुजाहरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचे वो जदीद बुनियादों पर ना भी हो, फिर भी ईरान की बहरी फ़ौज के पास 101 जहाज़ जबकि इसराइल के पास 67 हैं। मजमूई लिहाज से देखें तो दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत ईरान को रकबे और फ़ौज में ज़्यादा तादाद के पेश नज़र इसराइल पर बरतरी हासिल है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।